अगर आपके पोर्टफोलियो में वेदांता के शेयर्स हैं या फिर वेदांता के डीमर्जर के बाद नई कंपनीज की लिस्टिंग और शेयरों के इंतजार में हैं, या फिर आप डिविडेंड के लिए वेदांता पर नजर रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। और अगले 5 से 7 मिनट में आपको बड़ी जानकारी वेदांता से जुड़ी हम देने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल डीमर्जर के बाद अब करीब 52,000 करोड़ रुपए से एक बड़ा बदलाव करने की यहां पर तैयारी में हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वेदांता की प्लानिंग क्या है। अनिल अग्रवाल अब वेदांता ग्रुप में क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब से डीमर्जर हुआ है उसके बाद से अनिल अग्रवाल को लेकर, वेदांता को लेकर एक के बाद एक खबरें आ रही हैं जिस तरीके के वो बदलाव कर रहे हैं। और साथ ही क्या फ्यूचर में कंपनी में कोई बड़ा रिस्क छिपा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, या फिर ये जो 52,000 करोड़ रुपए का एक बदलाव कंपनी करने जा रही है वो एक ऐसी चाल है जिससे कंपनी खुद को और मजबूत बनाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, इसका असर वेदांता के शेयर, डिविडेंड और जो वेदांता के निवेशक हैं उनकी कमाई पर कैसे पड़ सकता है, आज की इस वीडियो में समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल वेदांता रिसोर्सेज जो वेदांता ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है वो करीब $5.5 बिलियन, यानी कि अगर भारतीय करेंसी में इसे देखें और डॉलर को अगर हम 95 के आसपास मानकर चले तो भारतीय करेंसी में ये रकम बैठती है 52,250 करोड़ रुपए के आसपास। और ये जो 52,250 करोड़ रुपए का कर्ज वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर है, इसको कंपनी रीफाइनेंस करना चाहती है। अब रीफाइनेंस जो है शब्द सुनने में बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसका मतलब बेहद आसान है। मान लीजिए आपने पहले महंगे ब्याज पर लोन लिया था, अब आपको नया लोन सस्ते ब्याज और ज़्यादा समय के लिए मिल जाए और उसे आप पुराना कर्ज चुका दें। नया लोन लें और पुराना जो भारी भरकम कर्ज था उसको चुका दें। चलिए इसे थोड़ा सा और यहाँ पर आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक रकम का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन 15% ब्याज पर लिया था, जिसकी ईएमआई हर महीने 16, 17, 18 हज़ार रुपए के आसपास आ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ही आपको दूसरा बैंक कहता है कि 10% ब्याज पर मैं आपको लोन देता हूं और ज़्यादा समय के लिए आपको लोन देने के लिए वो तैयार हो जाता है। अब आप उस नए लोन से पुराने महंगे लोन को चुका देते हैं, यानी कि पहले जो आपका 15% पे ब्याज पे लोन था, आप उसको नया लोन लेते हैं जो आपको 10% पे मिल रहा है और उससे पुराना लोन चुका देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी ईएमआई कम हो जाती है, हर महीने का दबाव घट जाता है और कर्ज चुकाने के लिए ज़्यादा समय भी मिल जाता है। बस यही जो प्रोसेस है इसको रीफाइनेंसिंग कहते हैं। अब वेदांता भी यही करने की कोशिश कर रही है। कंपनी चाहती है कि आने वाले सालों में जो कर्ज चुकाने का दबाव है उसे लंबी अवधि तक ले जाया जा सके, लॉन्ग टर्म में उसे फैलाया जा सके, एक बार में कर्ज चुकाने का प्रेशर ना रहे, एक साथ ज़्यादा दबाव कंपनी के ऊपर ना आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी करीब 3.5 से 3.7 बिलियन डॉलर्स जो है वो बॉन्ड्स के जरिए जुटा सकती है, जिसकी अवधि करीब 10 साल तक हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं बाकी जो $1.5 बिलियन से लेकर $1.7 बिलियन के आसपास की रकम है वो लोन के जरिए जुटा सकती है वेदांता। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए आप, वेदांता रिसोर्सेज खुद सीधे बिजनेस नहीं चलाती, बल्कि उसकी कमाई नीचे की कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर निर्भर करती है, जैसे हिंदुस्तान जिंक, ऑयल एंड गैस बिजनेस, एल्यूमिनियम बिजनेस एटसेट्रा। इनसे जो पैसा आता है उसी से ऊपर वाली होल्डिंग कंपनी अपना कर्ज चुकाती है। लेकिन अगर कर्ज ज़्यादा हो और पेमेंट का दबाव अचानक बढ़ जाए तो कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है। इसीलिए वेदांता अभी से अपने कर्ज को व्यवस्थित करने में जुट चुकी है। अब सवाल यह है कि निवेशकों को डरना चाहिए या फिर नहीं, क्या निवेशकों के लिए ये खतरे की घंटी है? तो देखिए, बड़ी कंपनियों पर कर्ज होना कोई नई बात नहीं है। देश की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब पर अगर आप देखें तो आपको कुछ ना कुछ कर्ज उनके ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। सिर्फ देश की नहीं, इंटरनेशनल भी अगर आप कोई बड़ी कंपनीज देखते हैं तो उस पर भी आपको कोई ना कोई कर्ज ज़रूर मिलेगा। लेकिन असल सवाल ये होता है कि कंपनी उस कर्ज को संभाल पा रही है या फिर नहीं, और वेदांता के पास अभी भी मजबूत बिजनेस है जिनसे अच्छा कैश फ्लो आता है, लेकिन रिस्क भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।
अगर ग्लोबल मेटल कीमतें गिरती हैं, डॉलर मजबूत होता है या ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कंपनी पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन ये जो कहानी है वो शॉर्ट टर्म की है। लॉन्ग टर्म में कंपनी बेहद मजबूत नजर आ रही है। इसीलिए अब पूरी मार्केट की नज़र इस बात पर है कि वेदांता को नया कर्ज कितनी आसानी से और कितने ब्याज पर मिलता है। अगर कंपनी कम ब्याज और लंबे समय के लिए पैसा जुटाने में सफल रही तो ये पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। लेकिन अगर फंड जुटाने में दिक्कत आई तो शेयर पर दबाव भी देखने को मिल सकता है। यानी कि आने वाले समय में वेदांता के निवेशकों के लिए ये कहानी काफ़ी अहम रहने वाली है। तो चलिए अब जाते जाते आपको एक बार वेदांता पर टारगेट प्राइस क्या दिए हैं ये भी आपको बताते हैं। तो हाल ही में बीपी इक्विटीज़ ने बाय रेटिंग के साथ 387 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया था और वहीं मास्टर कैपिटल ने कुछ कंडीशंस के साथ 355 से 365 रुपये का टारगेट दिया था वेदांता के शेयर पर। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से वेदांता पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।